आज मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की तीसरी यादी हम डिक्लेयर करने जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 9 लोगों की यादी डिक्लेयर किए थे, कल 6 लोग की यादी डिक्लेयर किए, आज वापस 9 लोगों की यादी डिक्लेयर कर रहे और आखिरी यादी कल दोपहर के अंदर जो है, कल दोपहर के पहले हम दाखिल कर देंगे। अभी पहला नाम है परवीन बानो शेख अनवर, वार्ड नंबर 8, नजमा बानो अनवर हुसैन, वार्ड नंबर 15, परवीन बानो सत्तार खान, वार्ड नंबर 16, बहबूद अब्दुल खालिक, वार्ड नंबर 19, अरसिया फिरदोस अकील अहमद, वार्ड नंबर 19, आबिद खान आरिफ खान, वार्ड नंबर 20, अनीसा बानो अब्दुल गफ्फार, वार्ड नंबर 20, आतिका बानो मोहम्मद हारून, वार्ड नंबर 20, अख्तरुन्निसा इफ्तिकार अहमद, वार्ड नंबर 18। ऐसी 9 लोगों की यादी कांग्रेस कमेटी से डिक्लेयर की जा रही है और आखिरी यादी कल दोपहर में जो भी रहेगा, कल शाम को चौंकाने वाले नाम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी की फहरिस्त कितने उम्मीदवार? हम लोगों ने पहले 9 लोगों की लिस्ट जारी किया था, उसके बाद कल 6 लोग की लिस्ट जारी किया, 15। अभी 10 लोगों के फॉर्म रेडी है, जिसके अंदर कुछ लोगों की कागज पत्तर की जिन लोगों की पूर्तता है हम उन्हीं लोगों की कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक के कई लोगों के फॉर्म यानी भरे नहीं गए। यानी जो माहिती है वो इतनी माहिती गवर्नमेंट ने मांगी है, इसके लिए कई लोग का फॉर्म नहीं भरे गए। तो मैं समझता हूं कि अभी 10 लोगों की हम लिस्ट जारी करेंगे जिनके फॉर्म कंफर्म हो गए। ऐसे 15 और 10 25 लोगों की लिस्ट अभी तक के जारी हो जाएंगी। फॉर्म जो भरे जाते हैं इतनी मालूमात मुश्किल है सब भरना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टी के लोग इतनी आसानी से फॉर्म भर लेंगे? 25% फॉर्म रिजेक्ट होंगे, ऐसा मुझे मेरी समझ ऐसी, कम से कम 25% फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि ये इसके अंदर जो लोग अभी करीब से आए, कई लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आया, किन लोगों का नादे दाखिला नहीं मिला, किन लोगों का एफिडेविट नहीं हुआ, और माहिती इतनी होने की वजह से हर आम आदमी परेशान है। जहां पर जाओ वकील के पास 8-8 10-10 नंबर है, एक फॉर्म भरने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटा लग रहा, फिर उसके बाद सूचक अनुमोदक, ये सारी चीजें अपनों को लेकर कम से कम 2-3 घंटा लग रहा। तो फॉर्म बहुत मुश्किल चीज है। ऐसा मैं समझता हूँ कि 25% कम से कम 20 से 25% फॉर्म रिजेक्ट होंगे, सभी की पार्टी के होंगे, ऐसे जरूर नहीं होगा एक ही पार्टी के होंगे। अगर बहुत चालाकी से किसी ने भरा होगा तो बात अलग है, बाकी ऐसा नहीं लग रहा कि सबके फॉर्म पास होंगे। जब आपने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो उस वार्ड में आप कैसे इलेक्शन लग रहा है? तामीर की बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। शहर के अंदर हम ये बताएंगे कि एजाज बेग एक एज दी कारपोरेटर अच्छा काम किया शहर के अंदर, आप लोग एजाज बेग के भरोसे के ऊपर ओढ़ दिए। हम लोग जिन कारपोरेटर को आपको दे रहे हैं, हमारे कारपोरेटर का मुंह देखकर मत दौड़ दे। एक कांग्रेस का कारपोरेटर एजाज बेग का मुंह देखकर एक अध्यक्ष होने के नाते तो मैं काम करूंगा शहर के अंदर। शहर के अंदर बहुत खराबा है, शहर के अंदर कामकाज का। तो हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बताता कि मेरे वार्ड के अंदर तो सब काम हो चुका, कहीं ना कहीं आजू बाजू में काम करने की जरूरत रहेगी, तो मैं वो कहीं ना कहीं जहां पर हमारे कैंडिडेट चुन के आएंगे तो हम कैंडिडेट लोगों से अपील करेंगे हमारे कैंडिडेट को चुन के दो, और इंशाअल्लाह ताला अच्छी क्वालिटी का दर्जेदार काम जहां हमारे लोग आएंगे चुन के हम काम करेंगे। पूरे गांव की ताकत तुम्हारे वार्ड में लगा, कोई मसला नहीं है। देखो वोट देने वाला जो है जो वार्डों के लोग है और वार्डों के लोगों की चाहत है एजाज बेग, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कोई भी मामलात नहीं होंगे। और अगर काम की बुनियाद के ऊपर यहाँ के लीडरान अगर इलेक्शन लड़ रहे होंगे, सिर्फ मैं एक आपको बताना चाहता, अगर काम की बुनियाद पे लोग इलेक्शन लड़ेंगे ना तो ये मेरे सामने वोट भी यानी कोई उम्मीदवार नहीं देंगे, क्योंकि मैं काम किया हूँ, आप लोगों को भी मालूम है, शहर देख रहा है। तो अगर काम की बुनियाद से हट के ये लोग वोट यानी इलेक्शन लड़ेंगे तो बात अलग है, फिर मेरे सामने उम्मीदवार दे सकते हैं लोग। आपके सामने एक बड़े उम्मीदवार आने की ऐसी चर्चा चल रही है, बुजुर्ग और बड़े आदमी है, वो आपके सामने इलेक्शन लड़ने की। देखो इलेक्शन जमहूरियत है, सभी का हक है लड़ने का, कोई बात नहीं है। मेरा तो वार्ड है, मैं तो यहाँ से आप हमेशा चुन के आता हूँ। मैं तो ऐसा कोई भगोड़ा नहीं कि भाग के दूसरे वार्ड में चले जाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी वार्ड से इलेक्शन लड़ूंगा, और ये मेरे वार्ड की माँ बहनें दोस्त और बुजुर्ग हजरात, ये असम्बली का इलेक्शन नहीं है, ये अलग वार्डों का इलेक्शन एक अच्छा होता, शख्सियत पे इलेक्शन होता, कामकाज की बुनियाद पे इलेक्शन होता। यहाँ के लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है कि मैंने जो कहा था 5000 की लीड के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला इससे कम की लीड पे मुझे चुन कर देंगे। आपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर करने का अभी ऐलान कर दिया है,
कि साहब इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे शहर में उनका होल्ड है, अभी तक सिर्फ 18 उम्मीदवार हुए, उसमें से कुछ कांग्रेस के बागी उम्मीदवार है, कुछ आसिम भाई को छोड़ के आए, तो क्या क्या आपको लगता नहीं कि उनके साथ में लोग जाने तैयार नहीं? तैयार हो यार, सब जाने के लिए, उनके साथ जाने के लिए तैयार है, पर उनका मुझे ऐसा लगता ना कि अंदरूनी मामला कुछ न कुछ खलफसार का शिकार है और उसकी वजह से वो अभी तक के डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी पार्टी के नहीं, आज बोले तो शहर के एमएलए उन्होंने कब से बॉडी डिक्लेयर करके और ख़त्म करना चाहिए था। बहरहाल उनकी क्या वजह है कि वो अभी तक के नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि भी यानी फॉर्म भरने की इतनी क्रिटिकल है कि एक एक चीज़ का है, बैंक का पासबुक भी अगर नहीं रहेगा तो उसका फॉर्म भी पास नहीं होने वाला है। अभी मेरी अवार्ड कंट्री साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा तो बोले फॉर्म यानी वो पासबुक साथ में ही लगेगी उसकी जेरॉक्स, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक के तो लोगों के खाते नहीं खुले, तो ये कब इनका ऐलान करेंगे, कब ये करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी दुश्वारी आएंगी। इतना आसान नहीं है, वो जितना आसान समझ के वो कर रहे हैं। और वो असल में उनके और भी दूसरी बात ऐसी कि इंतजार इसीलिए था कि उनके पास कैंडिडेट बहुत से वार्डों के अंदर नहीं थे, वो जो भाग भाग के इधर उधर से गए ना, तो वही कैंडिडेट उनको मिल गए और उनके पास खाना पूरी हो गई।